ऑनलाइन काम करने से पैसा बहुत आता है और सक्सेस भी। अच्छा लगता है जब बिना किसी प्रीवियस जानकारी के या बिना किसी, कहते हैं ना कि रातों रात आपकी किस्मत चमक जाए। और किस्मत चमकना इतना आसान नहीं तो इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जिसकी किस्मत चमकनी होती है वो तो चमकती है। आज की कहानी ऐसे ही कुछ लोगों की है जिनकी किस्मत रातों रात चमकती है, लेकिन वो लोग इतने डिप्रेशन का शिकार क्यों हो जाते हैं कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। कुछ ऐसी ही कहानियां हैं आज, छोटी छोटी, शायद 2 कहानियां आपसे डिस्कस करूं। और ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। बट कहानी शुरू करूं उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, और होना भी चाहिए, बस बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने एक ऐसी लड़की की मौत की खबर सुनी जो सोशल मीडिया पर 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसके जम्मू की धड़कन कहे जाने वाली आरजे, क्योंकि एफएम पर, रेडियो पर आरजे का काम करना भी एक बहुत ही पॉजिटिविटी का साइन है। जम्मू की धड़कन कहे जाने वाली आरजे, जिसका मिलियंस में फॉलोअर्स होना इस बात का सबूत देता है कि वो कितनी सक्सेसफुल थी। इंस्टा का प्रोफाइल आप चेक करो, उसके फेसबुक को देखो या उसके यूट्यूब चैनल पर जाके देखो, एक नाम। जम्मू में उसे वैसे भी जम्मू में उसे सम्मान कई मिले, और इतना उसका वर्चस्व कह सकते हैं आप, या लोकप्रियता कह सकते हैं, या अपनापन कह सकते हैं, इतना ज़्यादा था कि जब उसका निधन हुआ तो जम्मू के मुख्यमंत्री ने खुद शोक प्रकट किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। कई लोगों का कहना है उसका मर्डर हुआ, कई लोगों का कहना है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। गुड़गांव के एक फ्लैट से जब उसकी लाश मिली तो कांटेक्ट किया गया उसके फादर को, मदर को, जिसके बाद उसके फादर मदर आए, उन्होंने बॉडी क्लेम की, और पुलिस के पूछे जाने पर कि एक्चुअल माजरा क्या है, उन्होंने कुछ खास नहीं बोला। उन्होंने भी कहा कि मेरी बेटी बहुत टाइम से डिप्रेशन में थी और इसी वजह से शायद उसने ये कदम उठाया है। अब होता है ना कि कोई आपका अपना अगर इतनी बड़ी बात कह दे तो सवाल बच कहाँ जाता है, क्या पोस्टमार्टम और क्या और चीजें। खैर, ये तो वो पहलू है जो कि हम सभी जानते हैं। बट इंस्टा पर अगर आप जाके देखोगे तो उसका फेस, उसकी फोटोज, उसकी वीडियोस, उसके पोस्ट, सब में एक हंसता खिलखिलाता हुआ कॉन्फिडेंट चेहरा, जिसको देखकर आपको लगेगा ही नहीं, जिसको देखकर आपको ये लगेगा ही नहीं कि इसकी जिंदगी में कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। उसको फॉलो करने वाले लोग इतने जिंदा दिल, इतने यंगस्टर्स, जो उसके कमेंट्स अगर आप पढ़ लो तो आपका दिल खुश हो जाए। कहते हैं ना दिन बन जाना, वैसा वाला टाइप। ऐसे ही आरजे की कहानी में, कहानी नहीं है, सच्चाई है। ऐसे कई आपने बीच में सुने हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, और वो सारे चेहरे ऐसे हैं, कुछ उसमें से जो मोटिवेशनल भी हुआ करते थे स्पीकर, कुछ ऐसे हैं जो आपको जिंदगी कैसे जीना है वो बताते हैं, कुछ स्टाइल, लाइफस्टाइल को लेके, मतलब सबके अपने अपने कैटेगरीज हैं, सबके कंटेंट अपने तरीके के होते हैं, अपना जज्बा होता है, और एज बहुत कम। क्या इसे आप मैच्योरिटी की कमी कह सकते हैं? नहीं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये थोड़ा सा जायज भी नहीं है। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो उम्र का आपके काम से कोई लेना देना नहीं होता है। आप अपने मैच्योरिटी से, मैच्योरिटी आपके इनर सेल्फ से आती है। आप बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं और उसमें आप सक्सेसफुल होंगे या अनसक्सेसफुल, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। ऐसे ही कई लोग रातों रात एक रील डालते हैं और फेमस हो जाते हैं। कई लोग सालों साल स्ट्रगल करते हैं बट उनके हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन बहुत ऐसे लोगों को आप देखेंगे मोस्टली जो हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन जिंदगी में, असल जिंदगी में उनके पास बहुत सारे प्रेशर होते हैं। अब कम एज में ऐसे क्या प्रेशर हो सकते हैं, इसके बारे में मैं
जानने की कोशिश कर रही थी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे नोट्स पढ़े, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी की, तो एक बात समझ आई, अगर आप कम एज में सक्सेसफुल हो रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों का, मैं ये नहीं कहूँगी सबका, बट ज़्यादातर लोगों का, वो कहते हैं ना कि ईगो बहुत हाई हो जाता है कम एज में सक्सेस या कम एज में बहुत सारी चीज़ें, मोस्टली ज़्यादातर लोगों का मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सबका ही है, कल को सब मेरे पीछे पड़ जाओ अरे तुमने कैसे बोल दिया। भाई ऐसे इसलिए बोला क्योंकि एक स्टडी किया है, जानने की कोशिश की है, ये मेरी स्टडी हो सकती है ना, मैं जिस सोर्सेज से पढ़ रही हूँ हो सकता है वहां पर ऐसा हो, तो इसके लिए बवाल मचाने जैसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ये जो मैंने पढ़ा है इसका एक रिजल्ट ये आता है कि कम एज में सक्सेस मिलना एक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ाता ही है, बट आपका ईगो भी इंक्रीज कर देता है। उसके बाद सक्सेस से आने वाला पैसा आपकी लाइफस्टाइल ऐसी बना देती है कि आप कहीं भी सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आप लंबी अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, महंगे शौक हो जाते हैं आपके, और उस शौक को पूरे करने के लिए एक बजट की जरूरत होती है, जिसको लाने के लिए आप रेगुलर, क्योंकि आप 365 डेज 1 ईयर में होता है, अब 1 ईयर में आप रोज एक नया कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, और वो भी ऐसे कंटेंट जिसमें कि आपके ऑडियंस आप तक वापस आए। आप सेम कंटेंट अगर डालेंगे तो ऑडियंस के पास अब यूट्यूब पर या कहीं भी ऑनलाइन जितने भी आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म, वहां पर सेम रिपीटेड कंटेंट को कोई देखना पसंद नहीं करता, आपके ऑडियंस कम हो जाएंगे, आपके लाइक व्यूज कम हो जाएंगे, आपकी अर्निंग कम हो जाएगी। इसका एक प्रेशर होता है, बिकॉज देखने वाले को तो लगता है अरे इसमें क्या है, ये तो हम भी कर लेंगे, लेकिन जो करता है ना बॉस, उसे समझ आता है कि रोज इस चीज से अपने आप को स्ट्रगल करवाना कि कल क्या कंटेंट डलेगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, वो जो हार्डवर्क होता है वो बहुत ऐसा होता है कि शायद कंटेंट क्रिएटर्स जो दिल से शिद्दत से काम कर रहे हैं वो रात में चैन की नींद भी नहीं सो पाते। क्यों? क्योंकि 365 डेज है 1 ईयर में, और आप 1 साल काम करके अगले साल रुकने वाले तो नहीं हो, आपकी डिमांड्स तो आगे बढ़ती जा रही है ना। तो ये एक बेसिक होता है जो आपको, वो कहता है ना, और एक लालच की कहानी थी, मैंने बचपन में सुनी थी, आप लोगों को छोटी सी कहानी सुना देती हूँ कि एक बहुत साहूकार था, उसको बोला गया कि आप इस जमीन को सूर्यास्त से पहले जितना चलकर नाप लोगे और वापस आ जाओगे, उतनी जमीन आपकी, कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। साहूकार ने सोचा कि अरे ये तो बड़े फायदे का सौदा है। अगले दिन साहूकार सुबह सुबह 6 बजे पहुंच गया, 5 बजे इवन पहुंच गया कि भाई अब सूर्य उदय होगा और सूर्यास्त तक मैं चल के आ जाऊंगा, तो ये जितनी जमीन है वो मेरी हो जाएगी, और पैसे भी कुछ नहीं लग रहे, सिर्फ चलना ही तो है, इसमें कौन सा बड़ा काम है। साहूकार ने चलना शुरू किया, वो भागता गया, फिर उसकी एनर्जी लॉस होने लगी, फिर वो थोड़ा थोड़ा स्लो, फिर उसके बाद चलने लगा, फिर रेंगने लगा, लेकिन उसका लालच खत्म नहीं हो रहा था। उसको वापस भी जाना था, ये वो भूल चुका था, उसको वापस भी जाना था, ये बात वो भूल चुका था, और उसका लालच कहता है अरे 2 कदम और चल ले, ये जमीन भी तेरी हो जाएगी, 2 कदम और चल ले, ये जमीन भी तेरी हो जाएगी। इस चक्कर में वो इतना दूर निकल गया कि सूर्यास्त होते होते उसको याद आया अरे मुझे वापस भी पहुंचना है, अभी ये जमीन मेरी होगी। तो उसने पूरी स्पीड लगा के भागना शुरू किया, बीच में ना उसने पानी पिया ना कुछ और भागते भागते सूर्यास्त भी हो गया, उसके मुंह से ब्लीडिंग आने लगी और वो उसी जमीन पे तड़प के मर गया। तो यही होता है लालच। कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे लिए बेटर क्या है, और ये एक ऐसा कुआं है जिसमें से आप खोदते जाते हैं और आपको कुछ नहीं मिलता। तो लास्ट में आपके पास क्या बचता है? डिप्रेशन, बहुत सारा वर्कलोड, बहुत सारा वर्क प्रेशर। और ये आरजे की अभी बात नहीं कर रही हूं मैं, आपको भी पता है उस आरजे का क्या नाम है, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, बिकॉज मैं तब से आरजे कर रही हूँ, मैंने इतना हिंट दे दिया है, जम्मू की धड़कन। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और आपको ये चीजें जायज लगती हैं तो आपको पक्का पता होगा, मुझे प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं उसका क्या नाम था। लेकिन आपको मैं एक चीज जरूर कहूंगी, पैसे कमाने, लाइफस्टाइल अच्छा करने, लोगों में स्वैग दिखाने के चक्कर में अपने आप को वो साहूकार मत बना लो कि कल को आप मर जाओ और आपको उस चीज की वैल्यू भी ना रहे
जिसने आपकी जान ले ली। और आजकल वही चल रहा है, ये एक ट्रेंड सा हो गया है, इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा सा खुद को पकने दो, धूप झेलना अच्छी बात है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसका सॉल्यूशन होगा। और हाँ, जो हंसते मुस्कुराते चेहरे सोशल मीडिया पे दिखते हैं ना, उसमें से बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे दर्द होते हैं। वो दुनिया को तो हंसाते हैं, जो बहुत मुश्किल काम है कि दिल में दर्द रख के सामने वाले को इतना मुस्कुराता हुआ खुद को दिखाना और सबके चेहरे पर एक स्माइल लाना बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन ऐसे काम को कई लोग अंजाम दे रहे हैं और लास्ट में वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। तो मैं बस यही कहूंगी, अपने आप का ध्यान रखो, क्योंकि आप आपके अपनों के लिए बहुत ज़रूरी हो। पहले खुद को प्यार करोगे तभी तो दुनिया को प्यार करोगे ना। और खुद को प्यार करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता है। किसी दिन अच्छे से रेडी हो जाओ अपने लिए, कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं, और खुद को शीशे के सामने जाके बोलो आई लव यू। क्योंकि आप अपने से जब प्यार करोगे तभी सबसे करोगे। और अपने बाद अपनी फैमिली से बहुत सारा प्यार करो, क्योंकि आपके रहने या ना रहने से जो भी सोशल मीडिया है उस प्लेटफॉर्म पर आपकी कमी कोई और पूरी कर देगा, लेकिन आपकी फैमिली में, आपकी फैमिली वालों के लिए आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी ये बात। कुछ मेन पॉइंट्स पर डिस्कस किया हमने। आपके पास भी कुछ और हो तो मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ और आप ऐसा सुनना चाहते हैं तो बताइए, मैं वेट करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। अपना और अपनों का ध्यान रखें।